नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। देश में भले ही 50 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हों, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आज भी वैक्सीन के लिए मारामारी देखी जा रही है। लोगों की मजबूरियां ऐसी हो गई हैं कि लोग कई घंटे पहले ही सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। गुरुग्राम के पटौदी रोड पर सरस्वती एनक्लेव के सामने 50 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए रात से ही लाइन लगाकर सड़क पर अपने बिस्तर लगाकर बैठ गए। तो टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया हुआ है कि तीसरी वेव को लेकर जहां डर बना है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन हरियाणा में कई जिलों में वैक्सीनेशन की कमी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये गुरुग्राम के पटौदी इलाके की है, जहां पर वैक्सीन की कमी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये ढूंढे जाने की जरूरत है। देखिए, लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ये सरस्वती एनक्लेव की तस्वीर है, जहां पर लोग देर रात अपना बोरिया बिस्तर लगाकर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इंतजार करने के लिए बैठ गए। और लगातार इस तरह की तस्वीरें बहुत ज्यादा निराशाजनक होती हैं। देखिए, एक तरफ कोविड नियमों का प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ कोविड सेंटर्स पर पहुंचती है, जो जाहिर तौर पर कोविड संक्रमण को फैलने जैसा है। आप देखिए कितनी तादाद में लोग यहां पर खड़े हैं, इतनी भीड़ यहां पर है। और ये सेंटर्स के बाहर की तस्वीर है, जब भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि वैक्सीनेशन खत्म हो गई है या वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, जबकि कई लोग कोविन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करके जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें वैक्सीन नसीब नहीं हो पाती। और इतनी भीड़, आपस में लोग टकराते हैं और इतनी संख्या में लोग इकट्ठा होकर जब वैक्सीन के लिए पहुंचते हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, तो ऐसे में कोविड संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन प्रशासन इन तस्वीरों को नजरअंदाज कर रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए इतनी मारामारी क्यों है, सवाल ये खड़ा होता है। देश भर में तमाम राज्यों के बीच में एक तरह की प्रतिस्पर्धा है कि किस राज्य ने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। लेकिन हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी लोगों को वैक्सीन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस तरह की बातें कही जाती है कि लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, कई गांव में लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हरियाणा के तमाम जिलों में लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वैक्सीनेट अपने आप को करवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ये जो तस्वीर है, ये पटौदी के सरस्वती एनक्लेव की है, और ये तस्वीर निराशाजनक है कि एक तरफ तीसरी वेव को लेकर इतना डर देश भर में बना हुआ है, वैक्सीनेशन को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन लोगों को वैक्सीन नसीब नहीं हो पा रही है। कई ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया। और अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की कमी की। जी हां, प्रदेश में तमाम जिलों में लोग वैक्सीनेट होना चाहते हैं, वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोविड के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। हमारे सहयोगी लाजपत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, ये तस्वीर इस वक्त जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर भले कुछ जिलों की हो, लेकिन इस तरह की खबरें लगातार आती रही हैं, चाहे गुरुग्राम की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग पहुंचते हैं और उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पाती, चाहे वो कोविन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराकर आए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके की वैक्सीन की कमी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कारण और क्यों लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये मेरे पीछे तस्वीरें आपके दिखा दूं। नंदिनी, यहाँ की तस्वीरें हैं, ये फैक्ट्री एरिया का काफी बड़ा एक पॉइंट है जहां पर वैक्सीन लगती है। ये लोगों की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं लाइव तस्वीरों में दिखा दूं कि महिलाओं की कितनी बड़ी लापरवाही है। किसी के बेचारे पर आपको मास्क नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर जो है बच्चों की भी लापरवाही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है और काफी बड़ी भीड़ है। लगातार कोरोना जैसी महामारी से बचना जरूरी है, वैक्सीन जरूरी है, लेकिन यहाँ पर लोग लापरवाह है। ये महिला देखिए, छोटे से बच्चे को इसने लिया, लेकिन इसके चेहरे पर मास्क नहीं है। ये देख सकते हैं बच्चों को बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। ये भीड़ देख सकते हैं,
ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं और ये तस्वीरें बयान करती है कि तीसरी लहर से कैसे बचा जाएगा। कोरोना जैसी महामारी है, डॉक्टर की टीम लगातार एक एक लोगों की जान बचाने पर प्रयासरत है। ये जो है वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आपको दिखा दे कि डॉक्टर की जो टीम है वो किस तरह लड़ाई लड़ रही है और लगातार हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसको लेकर ये डॉक्टर की टीम है। आपको तस्वीरों में दिखा दे कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं वो कैसे इस बीमारी से बचेंगे, क्योंकि मास्क जरूरी है तो जीना भी जरूरी और वैक्सीन भी सबसे ज्यादा जरूरी है। लगातार जो तस्वीरों में बयान करती है कि मास्क जो नहीं लगाते वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ सकते हैं। जो ये भीड़ है ये अपने आप में बयान करती है कि जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची है तो मास्क लगाना शुरू किया है। ये देखिए वैक्सीन लगवाने आया लेकिन इसके चेहरे पर मास्क नहीं है। ये पेशेंट हो सकता है लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही है। आपने हमारे को देखकर मास्क लगाया है, क्या वजह आप वैक्सीन लगवाने आए हैं? नहीं, जैसे कोई नहीं लगा रहा। नहीं लगता आपको भीड़ से? लगता है। फिर मास्क नहीं है। फिर भी हम महिलाओं से बातचीत करते हैं। इतने डॉक्टर की टीम जो है वो व्यस्त है, बात करेंगे उनसे भी। महिलाएं ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, डर नहीं लगता इनको। आप छोटे से बच्चे को लेकर आए हैं, आपके चेहरे पर मास्क नहीं है। हम जब पहुंचे तो आपने चुन्नी लगाई है, डर नहीं लगता कोरोना जैसी महामारी से? डर लगता है। डर लगता है। फिर क्या करने आए हो यहाँ पर? वैक्सीन लगवाने। वैक्सीन लगवाने आए हो लेकिन डर नहीं लगता है? छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये देखिए इनके चेहरे पर मास्क नहीं है, तो कैसे बचा जाएगा इस बीमारी से? हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं। भाई साहब आपका परिचय, क्योंकि लगातार जैसे कोरोना जैसी महामारी और तीसरी लहर है, यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और वैक्सीन लगवाने आए, क्या हालात है? ऐसा जी, सरकार का बड़ा प्रयास है कि कोरोना वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लोगों में लगाया जाए, लेकिन लोगों में जागरूकता इसके बारे में कम है। अभी सरकार ने थोड़ा सा सख्ताई की है कि एक सर्टिफिकेट की जरूरत है सरकारी कार्यों में, तो लोगों में कुछ जागरूकता आई है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, राय इंडस्ट्री एरिया है जहां आप खड़े हैं। यहाँ बार बार वैसे तो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम मात्रा में लगते हैं। जितनी जरूरत है उतने कम लग रहे हैं। हम तो लोगों से ये अनुरोध करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जी देखिए, लेकिन लोगों की यहाँ कहीं लापरवाही दिखाई दी है कि मास्क नहीं है चेहरे पर। ये तो देखने को मिलता है, जब भी कभी महामारी आती है तो लोग बाद में शुरू करते हैं जब तक फैल जाती है। अभी भी सरकार बार बार कर रही है कि भाई जरूरी है, मास्क जरूरी है, लेकिन अभी तक लोग सब लापरवाह हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं तीसरी लहर आ गई तो फिर सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए सबसे अनुरोध है कि वो मास्क भी लगाए। सरकार से भी अनुरोध है कि वो सरकारी कार्यों में कम से कम मास्क कंपलसरी करे, फिर जनता में जागरूकता फैल जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, उन्होंने भी जागरूकता के लिए कहा है लोगों से कि वैक्सीन लगवाएं जरूरी और जीना जरूरी। तो प्रयास फिर से करते हैं कि हम डॉक्टर की टीम से बात करेंगे लगातार। देखिए कोरोना योद्धा है, कोरोना योद्धा से हमारा प्रयास है कि बातचीत करें, क्योंकि कोरोना योद्धा इसलिए कहेंगे कि जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको एक एक लोगों की जान बचानी है। कोरोना योद्धा है वो, क्योंकि जीवन दे रहे हैं और जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसको देखकर प्रयास करेंगे कि जो बातचीत करें। मैडम आपको क्षमा चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करेंगे। और वैक्सीन लगा रहे हैं आप, एक एक लोगों की जान बचाने का प्रयास है। किस तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़ काफी है, फिर भी आपको डर नहीं लगता कहीं ना कहीं? क्या करें, लोगों की जान तो बचानी है जी, तो इसीलिए हमें तो काम करना होगा। और काम करते हुए अगर कुछ भी हो जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबसे आगे रहना पड़ेगा हमें। तो कितनी एक दिन में वैक्सीन लग जाती है लोगों को? कम से कम 150-200 तक लग जाती है। तो लोग यहाँ पर लापरवाह हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दे रहे, मास्क का ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको डर लगता है? क्योंकि काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, लोग माइनर हैं, जागरूक नहीं है। अब सरकार की गाइडलाइंस टाइट हुई है तो ही लोगों की कहीं ना कहीं वैक्सीन की डिमांड बढ़ी है। हाँ जी, डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है और लोगों को समझाते भी काफी है। वो मान भी जाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाके फिर ऐसे ही घूमने लग जाते हैं। क्या करें, लोग लापरवाही बहुत करते हैं। डॉक्टर है देखिए जो ऑनलाइन जिनकी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि माइनर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि एक दिन में कितनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये रियलिटी चेक एक तरीके से आप वैक्सीनेशन सेंटर का देख रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत सतवीर जी आपका। और हमारे सहयोगी इस वक्त एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद थे, जहां पर हम देख पा रहे थे कि काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन
वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने के बावजूद भी, यानी जानते हैं कि कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन है मास्क, वो किसी ने लगाया नहीं हुआ था। कितना बड़ा डर इस वक्त आप समझ पा रहे हैं इस मौजूदा परिस्थिति को, कि एक तरफ तीसरी वेव को लेकर डर बना हुआ है। महाराष्ट्र केरला में स्थिति लगातार गंभीर हो रही है और यहां देखिए हालात ये हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक किया। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो घर बैठे बीमारी होती है, बाजार में भीड़ में जाने से बीमारी होती है तो अलग, अगर कोई वैक्सीन करवाने आए और वहां पर भीड़ हो तो ये विडंबना है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जबकि ऐप बनी हुई है, आपको पता है 200 से ज्यादा इंजेक्शन दिन में नहीं लगाने हैं, तो यहीं पर नहीं बाकी जगह भी ऐसे देखा गया है कि 1000 आदमी आ जाते हैं, 2000 आदमी आ जाते हैं, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अगर भीड़ आ भी जाती है तो जैसे बैंक में टोकन देते हैं, कोई टोकन सिस्टम बनाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, लाइन लगा भीड़ लगा के करना तो ये बेवकूफी है आजकल के युग में जब ऐप बनी हुई है। तो ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसके दोषी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, कैसे करते हैं। हमारी ऐप बनी हुई है, ऐप के हिसाब से लोगों को बुलाया जाए, SMS करके बुलाया जाए, अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सतवीर, एक तरफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की ये भीड़, इस तरह की लापरवाही, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी लोगों को वैक्सीन ना मिल पाना। देश में वैक्सीनेशन को लेकर इतना बड़ा अभियान छिड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर सेंटर्स पर लोग जाते हैं और कोविन ऐप पर इनफैक्ट अपने आप को रजिस्टर करके भी जाते हैं, तो भी कई बार वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये इस तरीके से सेंटर्स पर वैक्सीन अवेलेबल ना होना या वैक्सीन की कमी कितनी बड़ी वक्त की मार है, ये कि इस समय वैक्सीन की इतनी जरूरत है? जी, एक कारण और है, सरकार की वाहवाही लूटने की मंशा। सरकार क्या चाहती है, हर चीज में हमारी वाहवाही हो, तो सिर्फ वाहवाही कराने के लिए लोगों को बता देते हैं कि कोई भी आ जाए वैक्सीन लग जाएगा, गाड़ी में आओ, गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लग जाएगा, कोई लाइन नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की रॉन्ग पब्लिसिटी होती है। उस रॉन्ग पब्लिसिटी से जिसको सरकार को है, उस रॉन्ग पब्लिसिटी से फिर लोग आ जाते हैं। तो लोगों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ये मैनेजमेंट का कसूर है। सरकार ये चाहती है हमारी पब्लिसिटी हो। जैसे मई जून में क्या हुआ, कभी कहते थे वैक्सीन खरीदेगी सरकार, कभी कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे इल्जाम लगा रहा है। तो विपदा में आपदा ढूंढना गलत बात है। विपदा में सबको जुड़ना चाहिए, किसी को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आप ऐसे मामले में भी राजनीति कर रहे हो तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। आप पब्लिसिटी कर जाते हो, कोई भी आए वैक्सीन लग जाएगा, कोई लाइन नहीं लगेगी, कोई, ये गलत बात है। आपको जिसको मैसेज जा रहे हैं वही लोग आए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए। आजकल इन्फॉर्मेशन का जमाना है, आराम से इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। जहाँ पर वैक्सीन लग रहा है वहाँ बाहर बोर्ड लगे होने चाहिए कि इन लोगों को वैक्सीन लगेगा, लाउड स्पीकर से वहाँ अनाउंस हो जाए। तो लोगों को तो शौक नहीं है भीड़ लगाने का, लंबी लंबी लाइन लगाने का, ये सरकार ही मजबूर कर रही है। तो जिस काम, जो पर्पस है, पर्पस क्या है वैक्सीनेशन का, कि बीमारी ना हो, और हम उल्टा कर रहे हैं। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को और वहां पर उनकी भीड़ लगा रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जिस तरह की परिस्थिति केरला में इस समय बनी हुई है सतवीर जी, चाहे फर्स्ट फेज देखे चाहे सेकंड फेज देखे, प्रैक्टिकल बात अगर हम करें तो जो देखा इन 2 फेजेस में देश ने, कि केरला से शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में उसके बाद स्थिति गंभीर हुई और आते आते नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, NCR, हरियाणा तक पहुंचा। तो अब केरला में तो स्थिति देखिए लगातार बिगड़ती जा रही है और महाराष्ट्र में भी मामले बढ़ रहे हैं। तो आगे की परिस्थिति डरावनी नजर आ रही है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। नहीं, लोग समझ नहीं रहे और सरकार समझा नहीं पा रही। दोनों बातें हैं। लोग तो ये कहेंगे हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, लोग तो ये भी कहेंगे हम लेफ्ट साइड पे नहीं चलेंगे, राइट साइड पे चलेंगे, लोग तो कहेंगे हम हेलमेट नहीं लगाएंगे। तो कैसे सरकार इंश्योर कर देती है? लोग तो रास्ता भी रोक के बैठ जाएंगे, तो सरकार कैसे नहीं रास्ता रोकने देती? तो सरकार ये नहीं कह सकती कि लोग नहीं मानते। इस समय सब लोगों को पता है बार बार हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ मंडियों में कितनी भीड़ है, लोग मास्क नहीं पहनते, ये सच्चाई है। तो पता होने के बावजूद लोग नहीं मानते। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मॉल के बाहर
मॉल में सपोज 50 आदमी अलाउड हैं और उसमें 60 आदमी अंदर घुस चुके हैं, बाहर जो 5 आदमी 4 आदमी खड़े हैं वो चाहेंगे हमें अंदर घुसने दिया जाए, मॉल का मालिक है जो दुकानदार है वो चाहेगा ये अंदर आ जाए, तो दोनों तो विन विन सिचुएशन है। रोकेगा कौन उसको? बिल्कुल रोकेगी स्टेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस समय जब स्थिति नजर आ रही है, जब देश ने इतनी बड़ी आपदा को देखा है, जब स्थिति नजर आ रही है, तो प्रशासनिक रूप से स्ट्रिक्टनेस की जरूरत अब आ पड़ी है। क्योंकि देखिए, अब केरला में तीसरी वेव दस्तक एक तरीके से एक्सपर्ट्स की अगर हम राय जाने तो दस्तक दे चुकी है और स्थिति यहाँ नॉर्थ साइड भी खराब ना हो, इसके लिए पहले से ही प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा और लोगों को भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर लोग रूल्स फॉलो करेंगे तो तीसरी वेव नहीं आएगी। तो इसलिए प्रोटोकॉल फॉलो करें, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्पेशली वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। हमारे सहयोगी झज्जर से रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, अगर मैं झज्जर के वैक्सीन सेंटर्स की बात करूं तो किस तरह की तस्वीर वहां पर? मैं आपको झज्जर के जो वैक्सीन सेंटर है, जो सिविल अस्पताल है, वहां पर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रख रहा है, मैं कैमरामैन को बताऊंगा दिखा दें, और ना यहाँ पर किसी के चेहरे पर मास्क है। जैसे ही हरियाणा न्यूज के कैमरे ने इनको कवर करने की कोशिश करी तो ये लोग कैमरे को बंद करवाने का प्रयास कर रहे थे और आनन फानन में ये कहते नजर आए कि आप थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाइए। सिर्फ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसा लग रहा है कि दो विभागों में इन लोगों ने बांट दिया है कि साहब कोरोना वहीं पर है और यहाँ पर अपने हालात पर वो लोग खड़े हैं। यहाँ पर प्रवासी मजदूर भी है, आम लोग भी हैं। कल भी यहाँ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन थी और आज भी यहाँ पर काफी लंबी लाइन है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक से सटकर एक लोग खड़े हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई भी पुलिस कर्मचारी है, ना किसी जिम्मेवार किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि जब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों से बात कर रहे थे तो ये लोग हमें ही ज्ञान देने लगे और हमारा कैमरा बंद कराने लगे और हमसे ये बात करने लगे कि आप कहां से आए हैं। और फिर उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा बहुत यहां पर जो है लाइन लगाने की प्रयास कर। मैं आपको दिखाऊं यहां पर कि ये लोग हैं, यहां पर बैठे हैं और उसके बाद ये यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना यहां पर कई लोगों के चेहरे पर मास्क है। यहां पर कर्मचारी लगातार बैठे हैं। मैं आपको बताऊं यहां पर यहां डॉक्टर हैं, यहीं पर वैक्सीनेशन जो सेंटर है यहां पर तो है सारी चीजें। सर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है। वहां तक आप लोग जाते हैं? हाँ जाते हैं जी। तो ये सुनो फिर, क्या यहीं पर कोरोना है, इसी जगह पर है और वहां पर आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? पब्लिक की भी जिम्मेवारी होती है। पब्लिक की है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है। सर वहां पर भीड़ है, डॉक्टर साहब वहां लगातार भीड़ हो रही है, क्या उस चीज की ध्यान रखा जा रहा है? आपका ध्यान है वहाँ? लाइव आप बिल्कुल हरियाणा न्यूज पर लाइव है, आप बताएं सर। भाई ध्यान है सारा। जी ध्यान है। मैडम आप बताएं, आप बता रहे थे हमें कि आप वीडियो ना बनाएं, कैमरा ना चलाएं, आप बताएं यहाँ पर अब यहाँ लगातार भीड़ लग रही है, उसका ध्यान है आपको? आम जनता का हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है इंजेक्शन पे सेफ्टी करी जा रही है, उसमें हम बाहर कैसे करेंगे वहाँ? अच्छा, आप वीडियो बनाने से भी मना कर रहे थे? वीडियो आपको ये बताना चाहिए था कि हम न्यूज वाले हैं, मुझे क्या पता आप कौन हो। अब लगा दिया आप लोगों ने, लाइन लग गई है क्या? आप लगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ पर? स्टार्टिंग में सोशल डिस्टेंसिंग क्या? स्टार्टिंग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, ये समझ सकते हैं कि सब अपनी जिम्मेवारियों से एकदम से पल्ला झाड़ देते हैं कि साहब यहाँ पर आएंगे तो कोरोना यहाँ पर है। और उसके जैसे ही हम लोग पीछे भी दिखा दूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये झज्जर की हालात है। यहाँ पर कहीं भी 2 गज की किसी भी शख्स के अंदर कोई भी अगर दूरी मिले तो आप बता दीजिएगा। ये वैक्सीनेशन सेंटर का हाल है, ये प्रवासी मजदूर यहाँ पर आ रहे आम लोग हैं। तो अगर यहीं से कोरोना कैरियर होके जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? लगातार तीसरी लहर की बात होती जा रही है, लेकिन प्रशासन है कि पूरी तरह से मुख्त दर्शक बना हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल, जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही इस तरीके से लोगों के बीच में डिस्टेंसिंग का पालन ना होना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि इसकी जिम्मेदारी तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन ले ही सकता है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऐसी सुविधा उपलब्ध हो कि लोगों के बीच में डिस्टेंसिंग कराई जाए और लोगों के अंदर भी खुद भी इतना सेंस हम कम से कम उम्मीद कर सकते थे लोगों से कि देश ने जब दूसरी वेव को देखा, इतनी खतरनाक स्थिति देखी रमाकांत, उसके बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं है। और अब जब केरला महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, डर यहाँ दिल्ली एनसीआर हरियाणा में भी बढ़ रहा है, तो भी लोगों के अंदर डर नहीं है।
बिल्कुल, मैं झज्जर की स्थिति की बात करूं तो एक भी ऐसा शख्स यहां पर जागरूक नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही कैमरा चला, इन लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा दिया और कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का प्रयास किया। जब हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो कैमरे पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि कुछ लोगों से मैं आपकी बात कराता हूं और ये करते हैं। सर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, क्या ध्यान रखा है इस चीज का? ध्यान तो रख रहे हैं सर, ध्यान तो रख रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं? नहीं था आप बात खड़े हैं, डिस्टेंस से क्यों नहीं खड़े हैं? डिस्टेंस से क्यों नहीं खड़े? सर खड़े तो हैं। खड़े हैं। अब थोड़ा सा लोग है कि लगातार जो है कि जैसे ही कैमरा चला उन लोगों ने थोड़ी सही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयास चलिए, करा। शुक्रिया आपका हालांकि रमाकांत पीछे जो लोग हमारे हैं, साथ वो जुड़ने अभी के भी लिए। कहीं ना- और रमाकांत हमारे सहयोगी इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद थे, जहां पर जब वो पहुंचे, मैं कहूंगी जब कैमरा पर दिखाया गया तब लोगों ने अचानक से वहां मास्क लगाने शुरू किए। इनफैक्ट जब कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो वो उसका विरोध भी कर रहे थे। देखिए, ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए, ये हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, आप एक प्रोटेक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और ये अपील लगातार हरियाणा न्यूज करता रहा है और अभी एक बार फिर से हम करना चाहेंगे कि तीसरी वेव को लेकर जो है कयास लगातार सशक्त होकर सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं लोगों से कि आप लापरवाही ना करें, क्योंकि तीसरी वेव कितनी खतरनाक होगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप वैक्सीन सेंटर पर जाएं या कहीं पर भी जाएं, मास्क जरूर लगाएं। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।